हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में फैक्टर्स पढ़े थे, अब इस वीडियो में हम मल्टीपल्स पढ़ेंगे और हम मल्टीपल्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे उसके कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर हम प्रॉपर्टीज़ लेंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ 6। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये नंबर 6। अब हमें क्या करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल्स, राइट। तो 6 को अगर मैं किसी भी नंबर से, सपोज मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा 30, राइट। तो ये जो 30 आया है, ये 30 है, ये 6 का मल्टीपल है। मीन्स 6 को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो आंसर हमारा गिवन नंबर का मल्टीपल होगा। अब देखिए, आपने 3 की टेबल तो सभी लोगों को पता होती है, राइट। तो अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3। इसका मतलब ये जो 3 है ये इस हमारे 3 का मल्टीपल है। और मैं अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6। तो 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9। तो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो इसी तरीके से 3 के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। किसी भी नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद जो आंसर आता है वो आंसर हमारा गिवन नंबर का मल्टीपल होता है। तो देखा आपने, मल्टीपल कितना सिंपल है। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ये एक्टिविटी हम बोर्ड पे ही करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें 4 का सेकेंड मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो इसे हम एक्टिविटी के थ्रू कैसे करेंगे, हमें 4 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो हम 4 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और कौन सा मल्टीपल फाइंड आउट करना है, सेकेंड मल्टीपल। तो 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये कितनी जगह पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका मल्टीपल क्या हुआ, 8। मीन्स 4 का सेकेंड मल्टीपल क्या है, 8। अगर हम इसे डायरेक्टली करें तो उसे कैसे करेंगे, हमें 4 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है और कौन सा मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल। यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये कितना होगा, 8 होगा। तो 4 का सेकेंड मल्टीपल हमारा है 8। अब चलिए इसके कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा कि इसके प्रॉब्लम्स किस टाइप से आते हैं और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5। तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें किसका मल्टीपल फाइंड आउट करना है, 5 का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 और कौन सा मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20, राइट। तो 20 क्या है, 5 का फोर्थ मल्टीपल है। फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो हमें किसके मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, हमें 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं और वो भी फर्स्ट 4। तो देखिए, 5 के मल्टीपल हमें फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट 4। तो मीन्स पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट 4 बोल रखा है, तो स्टार्टिंग से हम करेंगे, मीन्स 1 से। तो 5 1 जा 5। तो ये फर्स्ट मल्टीपल क्या आया, 5। अब सेकंड मल्टीपल निकालते हैं हम। तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 10। अब 5 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा, 15। एंड 5 का फोर्थ मल्टीपल कितना होगा, 20। और हमें कितना, फोर्थ तक ही पूछा है। तो 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 10 15 एंड 20। देखा आपने, कितना सिंपल है। अब चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 10th मल्टीपल ऑफ 9। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें 9 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला, 10th वाला। तो हमारा आंसर क्या आया, 90। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इज 105 अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये 105 7 का मल्टीपल है तो ये 7 की टेबल में आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर 0 ही बचेगा, राइट। तो हम डिवाइड करके ये चेक कर सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग 7 से 105 को डिवाइड कर देते हैं। तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 5 जा 35। तो ये आ गया 35। अब देखिए रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। तो इसका मतलब 105 हमारे 7 की टेबल में आता है। 05 क्या है, 7 का मल्टीपल है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज 19 अ मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए
कि ये अगर 19 मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये इसकी 2 की टेबल में आएगा, बट क्या 2 की टेबल में 19 आता है? नहीं आता है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल नहीं है। और अगर आपको मेथड शो करना है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 9 18 होता है और हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 1, राइट। तो रिमाइंडर में अगर 0 नहीं बच रहा है तो इसका मतलब 19 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अब चलिए अब हम मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, राइट। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, कि हर एक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है, राइट। तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। अब जैसा कि हमने 5 का मल्टीपल निकाला था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इजकल टू 5, मीन्स हमें 5 का मल्टीपल निकालना है और हमें मल्टीपल में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। इसी तरीके से हम 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो हमें 3 भी मिलेगा। इसी तरीके से हम जिस भी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं तो वो नंबर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मीन्स वो खुद का भी मल्टीपल है। तो ये हमारी हुई सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है। अब चलिए अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो हम अपना एक पुराना वाला एग्जांपल ही लेते हैं जिसमें हमने 5 का मल्टीपल निकाला था। तो 5 के मल्टीपल्स हमारे क्या आए थे? 5 10 15 20, राइट। तो इसमें आप देखिए जब हमें 5 का मल्टीपल निकालना है तो हमारा सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा निकला? 5 निकला। उसके बाद सारे नंबर्स बड़े हैं, जितने भी मल्टीपल्स हमारे निकले वो सारे बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर हमें गिवन है उससे छोटा मल्टीपल नहीं होगा, या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो उसके इक्वल है या उससे बड़ा है। अब चलिए अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 6 का मल्टीपल निकालिए, तो आप 6 का मल्टीपल निकालेंगे, क्या उसकी एंडिंग है कहीं पे? वो तो आप निकालते ही रहेंगे। जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर कोई नया नंबर आ जाएगा, फिर कोई नया नंबर आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इसका एंड नहीं है। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, मीन्स इसका कोई एंड नहीं है, नंबर्स इनफाइनाइट तक आएंगे। तो देखा आपने मल्टीपल्स निकालना कितना इजी है और इसकी प्रॉपर्टीज भी कितनी इजी है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स बहुत सिंपल हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग के लिए मेरी वीडियोस यूजफुल रहती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।